देवी और सज्जनों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जापानी अमिताभ बच्चन, आपके पास लेके आया हूं तू छोड़ मैं पकड़ूं। और हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं पॉडकास्ट और रोस्ट फर्स्ट शूट करने के लिए आ चुके हैं। पॉडकास्ट का तो पता नहीं, लेकिन रोस्ट फर्स्ट में लेके आया हूं आपके पास पिकाचू की धरती और गोजो के गांव से। एंड आई नो कि चेंज इज इन द एयर, लेकिन नारुतो की छुपी हुई पत्ती की कसम सब कुछ वैसा ही रहेगा, क्योंकि जगह बदली है, जोक्स नहीं। और जापान से ही आप लोगों के लिए खबर लेके आ रहा हूँ कि एलिस इन बॉर्डरलैंड का अगला सीज़न मतलब सीज़न 3 अगले साल शूट हो जाएगा। अगले साल एक्चुअली रिलीज़ हो जाएगा, शूट तो गलत बोल रहा हूँ। कैसा लगा? और इसी के साथ ये पता चला है कि न्यूयॉर्क के चेल्सी में एक बहुत ही मिस्टीरियस स्पाइडर लोगो खड़ा करा जा रहा है। ऐसा स्पेकुलेटेड है कि ये बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का अनाउंसमेंट हो सकता है। और क्या तुमने वो खबर सुनी जिसमें निकोल किडमैन की एक नई इरोटिक थ्रिलर बेबी गर्ल आ रही है? इरोटिक थ्रिलर का नाम रखा है बेबी गर्ल। एक तो ठंड के टाइम में ऐसी गर्म बातें कर दे। कॉफ़ी का है। और फिर इसके अलावा ये भी सुनने में आया कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो फेडरल जज को बोलने वाले हैं कि गूगल क्रोम को बेच दिया जाए, ताकि गूगल की जो ब्राउज़र से मोनोपोली है वो ख़त्म कर दी जाए। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग खबर जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड रहते हो, उसमें ये पता चला है कि जोनाथन मेजर्स के खिलाफ जितने भी चार्जेस थे उनको गिरा दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज एक अलग और नए कैरेक्टर के लिए एक बड़े एक्टर को तलाश कर रहे हैं। ये रोल सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अब बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बियॉन्डर है तो मेरे पास आपके लिए एक नाम है, हेनरी कैविल। तो साल 2024 में गेम ऑफ द ईयर के नॉमिनेशंस फाइनलाइज कर दिए गए, जिसमें नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एल्डन रिंग के डीएलसी शैडो ऑफ द अर्थ ट्री को लाने की वजह से बहुत भयानक बवाल हो चुका है। मैं तो कहता हूं इसको लेके आ जाओ। ऊपर चले। फिर इसके अलावा वार्नर ब्रदर्स ने एक डील करी है सीजे ENM के साथ में, जो कि पैरासाइट और भी कई सारी कोरियन मूवीज जैसे मेमोरीज ऑफ मर्डर का रीमेक करने के लिए इंग्लिश में। माइकल बे से करवा लो, पता चल रहा है बॉम्ब गिराते। हिरोशिमा से कितना दूर है अपन? समझा नहीं। दूसरे देश पे आ गए। फिर इसके बाद ये बोला जा रहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो अगला सीजन है उसमें मैट मर्डॉक ने अपनी लाइफ का एक बैलेंस सेट कर लिया है। अब वो फॉगी और केरिन के साथ मिलकर काम भी करता है, दिन में ट्रेन आने वाली है। फिर इसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अगले सीजन में मैट मर्डॉक ने अपनी लाइफ का एक बैलेंस सेट कर लिया है। वो दिन में फॉगी और केरिन के साथ मिल इधर आ जा भाई, उधर से कर ले बात, उधर से बात कर लो। फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अगले सीजन में मैथ्यू मर्डॉक ने एक बैलेंस मेंटेन कर लिया है। वो दिन को फॉगी और केरिन के साथ वकालत करता है और रात में लड़ाई झगड़ा। फिर हॉलीवुड के अक्षय कुमार, द रॉक, ड्वेन जॉनसन ने अपनी अगली पिक्चर मोआना का लाइव एक्शन, जो उसमें उन्होंने खुद ही एनिमेट करके आवाज दी थी, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। भाई इतनी जल्दी तो अपने ट्रिप कंप्लीट नहीं होते हैं। इसी के साथ जेम्स गन ने ये कहा कि लैंटर्न सुपरगर्ल के साथ रिलीज होगा 2026 में, विच मेक्स थिंग्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डीसी के कई सारे R-rated प्रोजेक्ट्स काम पे चालू हैं और जो जो उनको अच्छा लगेगा उस पर वो काम शुरू कर देंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर वंडर वुमन का क्या टेक है। क्या आप खुश हैं? मुझे लगता है खुश है। फिर इसके बाद RDJ की शेरलॉक मूवीज में डॉक्टर वॉटसन का रोल प्ले करने वाले जूड लॉ ने रिसेंटली ये बात रिवील करी है कि पार्ट 3 पे काम चालू हो सकता है। उनके पास एक स्क्रिप्ट है, उनके इंटेंशंस अच्छे हैं, तो जब तक उनको कहानी सही तरीके से फिट नहीं बिठा लेते उस पर काम नहीं करेंगे। RDJ से पूछा, पता चल रहा है ये वाला पार्ट भी डूम हो गया। फिर इसके बाद अगर आप लोग फ्रॉम के सीजन 3 को एंजॉय कर रहे थे तो सीजन 4 को भी कंफर्म कर दिया गया है। अब ये आएगा कब? मेरे ख्याल से 2026 या 25 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और सच बताना, किसने सोचा था कि दो ऐसे सुपर हीरो जो कभी मर ही नहीं सकते वो एक पावर प्लांट में ब्लो अप हो जाएंगे। खैर, इसके साथ साथ ये भी सुनने में आया कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का सीक्वल बनाया जा रहा है और उसको मार्वल सीक्रेट वॉर्स के पहले रिलीज करेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, लव एंड ब्लंडर यहाँ बिजली गिरा गिरा के परेशान है, कुछ उसका भी कर दो। फिर इसके बाद एक नई इमेज के साथ ये रिसेंटली कंफर्म कर दिया गया कि मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सीजन 2 भी आने वाला है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गॉडजिला भाई इसमें भी अपना कैमियो दे देना। और इसी के साथ ये पता चला है कि 17 दिसंबर को स्क्विड गेम का अगला सीजन भी रिलीज हो जाएगा। इसमें रेड लाइट पे सच में रुकना और ग्रीन लाइट पे सच में चलना होगा। लेकिन सवाल ये है कि कैंडी वाले गेम में क्या करोगे? कंट्रोलर को चाटोगे? फिर शॉन लेवाई ने ये बात रिसेंटली कंफर्म करी कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के आखिर में जो हमको सीन देखने को मिला था जिसमें डेडपूल और वुल्वरीन जिंदा बच के बाहर निकल आते हैं, वो स्टार्टिंग में इतना सस्पेंसफुल था नहीं। ये ब्लेक लाइवली थी जिन्होंने सजेस्ट किया कि अगर मैं इतनी देर तक पिक्चर बैठ के देख रही हूँ तो मुझे जानना जरूरी है कि वो जिंदा बचे या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूज जैकमैन की अधनंगा शरीर आप लोगों ने मूवी में देखा, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रायन रेनॉल्ड्स की लुगाई थी। लेकिन फिर ये भी पता चला है कि डेडपूल का एक अर्ली वर्जन बहुत ही डेंजरस टाइप का था, जिसमें हम लोग डेडपूल को मार्वल के अलग अलग मूवीज और अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर देखते और ऐसा बोला जाता कि डेडपूल स्टार्टिंग से ही MCU का पार्ट था, बस उसको कटिंग रूम फ्लोर पे बिछा दिया गया। वो तो WB की पिक्चर नहीं है, नहीं तो उसके ऊपर से ट्रेन भी चला देते। क्या बोलते हैं? फिर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि मार्वल वाले अपनी यंग एवेंजर्स मूवी का नाम चेंज करके उसको चैंपियंस रखने का सोच रहे हैं और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जिन एवेंजर्स को उन्होंने एक टाइम पर यंग समझा था, अब वो उतने यंग नहीं रहे। इनफैक्ट इस पूरी मूवी को अब शो में ट्रांजिशन कर दिया जाएगा और इसके पीछे का रीजन ये है कि द मार्वल्स को लेकर जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी प्राप्ति हो नहीं पाई। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब प्रेशर बन रहा हो तो पैंट पीली पहन के ही बाहर निकलना चाहिए। फिर कई सारे लोग बोले जा रहे थे कि बैटमैन को कास्ट कर लिया गया है, लेकिन जेम्स गन ने कहा कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड से पहले अपीयर नहीं होने वाला। जब तक उनके पास एक प्रॉपर कहानी नहीं होती, प्रॉपर कैरेक्टर नहीं होता, तब तक वो कास्ट नहीं करेंगे। तो जितने भी लोग, जोक भी भूल गया। फिर इसके बाद ऐसा सुनने में आया है कि टॉम हॉलैंड और जेंडाया को स्पाइडरमैन 4 में कास्ट तो कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ ये मूवी कई सारे मल्टीवर्सल एलिमेंट्स को कैरी करेगी और थोड़ी स्टोरी ग्राउंडेड भी रहने वाली है। तो जो टॉम हॉलैंड, क्रिस्टोफर नोलन और जेंडाया की मूवी बनाई जा रही थी, उस वजह से अब स्पाइडरमैन को थोड़ा सा पुश किया जाएगा, जो उसके रिलीज डेट को भी अफेक्ट कर सकता है। मुझे पता है कि इसमें कुछ नया नहीं है, नया सिर्फ ये है कि मैं जापानी रेलवे स्टेशन पे हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट पैटिंसन को कास्ट कर लिया गया है टॉम हॉलैंड और जेंडाया जो बना रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन वाली पिक्चर उसमें, और पता नहीं कितनी मास्टर क्लास होती जा रही है ये वाली पूरी कास्ट। लेकिन हिम्मत तो देखो, जेसी शेंडोर जो कि क्रेवन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि आप हमारी पिक्चर को एक बार चांस दे के देखिए। ये पूरे के पूरे सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स जो बिना स्पाइडरमैन का है उसकी इमेज को वाइट वॉश करके रख देगा। शेंडोर भाई देखो, चांस तो हम मैडम वेब के सीक्वल को भी दे दें, लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत है और हमारे इरादे खराब हैं। क्या तुमने हमें चांस दिया था तुमने? तो धुंधलेपन की कर्मभूमि और हेंटाई की जन्मभूमि से कैमरामैन बादांशी अदवाल के साथ मैं जापानी मोहित आपसे अलविदा लेता हूँ। वीडियो लाइक करो, नहीं तो तुम्हारी लव लाइफ भी ब्लर हो जाएगी। कैसा लगा ये? बकचोदी है फुल।